रिफॉर्म क्या, सब समाप्त होगा, कुछ नहीं बचेगा। प्रदर्शनकारी जो है वो जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट के लिए अंदर घुस चुके हैं। अंदर पूरी तरीके से जो है काफी देर तक जो है वो गहमा गहमी देखने को मिली। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। हम लोग इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है, जहां पे आरएचए यानी कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ भीड़ जमा है। और रिजर्वेशन हटाओ, जो रिजर्वेशन एक शब्द है वो भले ही एक छोटा शब्द है, लेकिन उसके मायने इतने अधिक हैं कि आज उसको लेकर जो है यहाँ पे छात्र जुटे हैं, यहाँ पे युवा जुटे हुए हैं, क्योंकि आज रिजर्वेशन एक अहम मुद्दा बन चुका है। ऐसे में हमारे साथ एक ऐसे ही छात्र मौजूद हैं, उनसे जानेंगे जो अहम मुद्दे हैं आज जिनको लेकर आज यहाँ पे आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, वो क्या अहम मुद्दे हैं और क्या चीज आप सरकार के सामने। मुद्दा बहुत सिंपल है, देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। मैं खुद एक छात्र हूँ, मैं छात्रों की आवाज उठाता हुआ यहाँ आया हूँ, आरएचए की कोर टीम का मेंबर भी हूँ। और मैं आपसे ये बात पूछने आया हूँ कि यहाँ क्या आपको सब आतंकवादी दिखते हैं? जी नहीं, यहाँ सारे देशभक्त हैं जो सिर्फ भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। तो फिर प्रशासन को किस चीज का डर है परमिशन देने में? कल रात हमें 2 बजे तक बिठा करके रखा, डीसीपी ऑफिस से हम 2 बजे के निकले। रात में 2 बजे कोई नॉर्मल सिटीजन को बिठा के रखता ऑफिस में? हमें आतंकवादियों की तरह ट्रीट करा गया। 4-4 घंटा बिठा करके रखा ऑफिस में और बोलते हैं कि 1 घंटे बाद आना। हम से डीसीपी ऑफिस में बैठे रहे और अब भी यहीं बैठे हैं शांतिपूर्ण रूप से। दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार ट्वीट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट है इसकी कोई परमिशन यहाँ पे दी नहीं गई है। और कुछ देर पहले जो है यहाँ से डाइवर्ट करने की भी कोशिश की गई थी रामलीला मैदान की तरफ। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, ये सिर्फ इनका राजनीतिक डर है कि आज जो ये आवाज उठी है ये देश का भविष्य सुधार देगी। क्या कहना चाहेंगे आप? रिजर्वेशन हटाना चाह रहे हैं पूरी तरीके से या उसको रिफॉर्म करना चाहते हैं? जी, हमारी मांग ये है कि रिजर्वेशन उसको दिया जाए जो अधिकारी है उसका। जो गरीब तबके का व्यक्ति है वो किसी भी जात का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, क्योंकि गरीबी ना जात देख के आती ना धर्म देख के आती। गरीब बच्चा आपका भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, इनका भी हो सकता है। तो आरक्षण जातिवाद क्यों, जाति विशेष क्यों आरक्षण? जब हमने संविधान अपनाया था 1947 में, क्या वो जाति के आधार पर अपनाया था? वो हमने भारतीय होने के अधिकार से अपनाया था। तो फिर जातिवाद उसमें क्यों? 600 उस समय जातियां 600, 80 में आज 1200। आपका देश बैकवर्ड होते जा रहा है। कौन सा ऑडिट करा आपने पिछले 80 सालों में एक बार भी आरक्षण के लिए? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी इनके समर्थन करता हूँ। आरक्षण उसको दो जिसको आवश्यकता है। आज डॉक्टर के बच्चे को आरक्षण मिले, उसको आवश्यकता है। नीचे जो मोची का काम कर रहा है, जो धोबी का काम कर रहा है, उसको देनी चाहिए जिसको दे रहा है। डॉक्टर का बच्चा है भाई, वो 41 नंबर में पास हो रहा है। क्या यार, इसको सब पढ़ने की सुविधा 41 नंबर लेके आ रहा हो, उसको डॉक्टर की सुविधा दे रहा हो, डॉक्टर बना रहा हो, ये क्या हो रहा है? आप लोग के जो मोमेंटो था उसमें लिखा हुआ था कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, तो वो उस चीज को लेकर आप लोग यहाँ पे हैं। उसकी ट्रीट करिएगा भाई। हाथ हम उनको आरक्षण इस बात पे दे रहा है, वो हम पे कोर्ट केस करेंगे तो भी उनको फायदा पैसा मिलेगा हमको कोर्ट केस करने के लिए। ये क्या हो रहा है? भैया, मेरा नाम युवराज शर्मा है, मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ। 12th में मेरी परसेंटेज 71 है। कहाँ से हैं आप? मैं जिला संभल से, कल की नगरी। मैं यूनिवर्सिटी से, गुरु जमनेश्वर यूनिवर्सिटी में मैंने रजिस्ट्रेशन कराया। 70% होने के बाद भी मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, जबकि मेरे दोस्त और मेरे भाई जो एससी और एसटी से हैं 40 और 45% पे उनकी कट ऑफ लगी है। कहाँ का न्याय और कहाँ का आरक्षण है? क्या कहना चाहेंगे आप प्रदर्शन को लेकर? क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि इस तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को क्यों रोका जा रहा है? जो शांति से प्रदर्शन करना चाह रहा है, क्या उसकी बातें नहीं सुनी जाएंगी? उनकी बातें सुननी चाहिए। और हमारे जिन लोगों को भी बाहर रोक रखा है उनको अंदर आने दिया जाए ताकि वो अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहाँ
कर सके और हमें टेंट लगाने की परमिशन दी जाए, पानी लाने की परमिशन दी जाए। पानी रोक रखा है, लोग बेहोश हो रहे हैं। सरकार को लगता है कि सवर्ण अपने काम धंधे में व्यस्त है, कभी एकजुट होगा नहीं, लेकिन 1990 के बाद आज सवर्ण एकजुट है। 4 दिन पहले तो इन्होंने दबा दिया आंदोलन, इस बार नहीं दबेगा, इस बार हम लोग एक हैं और आप देख सकते हैं स्पीड से हम लोग सभी एक हैं। सरकार को क्या संदेश रहेगा? एक सीधा इस बार सरकार हमारी बात सुने। ज्ञापन हम लोग ज्ञापन देने जाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी के पास या फिर राष्ट्रपति जी के पास, उन्हें इस बार हमारी बात सुननी होगी। बात ऐसी है, ये स्पष्ट रूप से सबकी एक आवाज बनते हुए कह रहा हूं, हमें किसी नेता की जरूरत नहीं है, हमारी एकता में ही इतनी ताकत है कि हम यहाँ से जंतर मंतर से अगर अपनी गुहार लगाएंगे तो प्रशासन को सुनना पड़ेगा। अच्छा, निचले तबके के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि उनके अधिकारों को दबाया जा रहा है और ये मुहिम कुछ आरक्षण, देखो आरक्षण गरीबी पे है। हम आरक्षण जो है गरीबों को लिए है, ठीक है। जो जिनका आज भी हम कह रहे, जो गरीब है उनको आरक्षण मिलना चाहिए और उनको मिलना चाहिए। हम कह रहे कि जो अमीर हो चुके हैं, जो ऑलरेडी आरक्षण ले चुके हैं, उनसे आरक्षण मत दो। आप गरीब, वो ब्राह्मण हो, वो क्षत्रिय हो, वो भूमियार हो, कोई भी जाति का अगर गरीब हो उसको आरक्षण दो। हम आरक्षण हटाने के लिए नहीं बोल रहे, जाति बेस्ड आरक्षण हटाइए, ये मेरा कहना है। अरे ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, उसका एक अहम जो सब्जेक्ट था कि 1 फैमिली 1 रिजर्वेशन, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये भी बहुत अच्छा है। जब आपको एक परिवार को आरक्षण मिल गया, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो गए, तो आपको फिर से दोबारा क्यों आरक्षण चाहिए? आरक्षण तो पहले से बेस्ट था। बाबा जी, आप भी मौजूद हैं इस धरना स्थल पे जो रिजर्वेशन को लेकर हो रहा है, यहाँ पे किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इस धरना प्रदर्शन में हम तो अंदर आ गए, हमको तो रोक नहीं पाए। ये लोग भी हैं, बाकी इनको भी नहीं रोक पाएंगे। इन्होंने इतना दूध नहीं पिया, हमने गाय का दूध पिया है, देसी गाय का। हमारे पास ताकत है और हमारे देश है, हमारे पूर्वजों ने इस राष्ट्र के लिए खून बहाया है। अब अपने अधिकारों के लिए हम लोग खून बहाएंगे। हर हर महादेव। आरक्षण उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो जरूरतमंद है। मेरा एक सवाल है, आप बताइए, आपको प्यास लग रही है, मैं पानी का गिलास लेकर आऊं, अब मैं इन्हें पिला दूं। प्यास आपको लग रही है, पानी में इन्हें पिला दूं, मेरी प्यास नहीं बुझेगी, आपकी प्यास नहीं बुझेगी। आवश्यकता प्रदर्शनकारी जो है वो जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट के लिए अंदर घुस चुके हैं। अंदर पूरी तरीके से जो है काफी देर तक जो है वो गहमा गहमी देखने को मिली थी जो है जवानों के बीच में, और जो यहाँ प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। लेकिन जिसके बाद जो है वो छात्र जो है एक के बाद एक जो है लगातार लगे हुए थे अपने मांगों को लेकर, जो आखिरकार जो है वो बैरिकेड्स को तोड़कर ये जो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से जो है स्टूडेंट्स है वो आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग पहले अंदर आ चुके हैं, अब क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मांग यही है कि यूजीसी को संशोधन तत्काल प्रभाव से किया जाए। प्रदर्शन में आप भी आएंगे, कंडीशन से हैं आप? हाँ जी, हम आए हैं, हमारे राष्ट्रीय करनी सेना अध्यक्ष क्या कहना चाहेंगे आप रिजर्वेशन मूवमेंट को लेकर? राष्ट्रीय करनी सेना महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी तंवर जयपुर से पधारे हैं। हम लोग ये प्रोटेस्ट सिर्फ मान मर्यादा में करने आए थे, पर काफी देर तक आप लोगों ने जो है यहाँ पे आरएफ के जवानों के साथ गहमा-गहमी की। बिल्कुल, संघर्ष से ही आगे का जो निर्माण होता है वो संघर्ष से ही होता है। आज हम और हमारी इतने संघर्ष के बाद में हमें सफलता मिली है। धन्यवाद प्रशासन को करना चाहूंगी। भवानी जय मां करनी, आप मुझे बताइए कि ये यूजीसी नाम का नियम लगा है, उससे ओबीसी को उनका फायदा हो रहा है, किसी भी कास्ट को कोई फायदा नहीं हो रहा है, केवल हमें आपस में लड़ाया जा रहा है। और मैं कहता हूँ कि अगर ये यूजीसी होगा तो हमारे देश में योग्यता का कोई मानदंड नहीं रहेगा। सरकार को सीधा संदेश कि यूजीसी रोल बैक और आरक्षण आर्थिक आरक्षण गरीबी के हिसाब से, आरक्षण आर्थिक स्थिति में होना चाहिए, गरीबी के अलावा कोई समझौता नहीं। हम अपने प्राण दे देंगे लेकिन इससे हटेंगे नहीं। SC ST टोटल दोनों 22% इनको दिया गया था। आज ये बढ़ते बढ़ते 50% कैप को पार कर गया, 60 हो गया, बढ़ाने 70, 80, 90 करने जाती है सरकार ये चाहती है इसको आबादी के हिसाब से हम कर दें कैलकुलेशन करके। पॉसिबल नहीं है, देश का सत्यानाश हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। भाई एक डॉक्टर में एडमिशन एक बच्चे का 650 पे नहीं हो पा रहा है, एक 200 पे 150 पे एडमिशन पा रहा है MBBS में।
एमडी इसके बाद भी जो है निचले तबके के जो लोग हैं, जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनके अधिकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा इसको लेकर करवाया जाएगा। हम ये चाहते हैं आरक्षण की समीक्षा हो, इसका वर्गीकरण हो, जो उसी में एससी में ही मान लेते हैं हम। भंगी है, पासी है, धानुक है और कितनी जातियां हैं जिनको आरक्षण का बिल्कुल आज तक लाभ मिला ही नहीं। तो हम चाहते हैं वर्गीकरण हो, और जो आज 75-76 साल की आजादी में जिनको एक बार भी मिला ही नहीं, उनको भी कम से कम इसका मौका मिले। तो भाई एक ही बिरादरी इसको या एक ही दो लोग इसको क्यों लेके जा रहे हैं पूरे को? आरक्षण कम से कम रहे भी तो कम से कम वहां तक पहुंचे जिसको उसकी जरूरत है। और दूसरी मांग ये है, पहुंचने के बाद भी बिल्कुल जो इनकेपेबल है उसको तो बिल्कुल मिले ही ना। भाई -40 पे एमडी करेगा, मैं उसके लिए चूहा बन के अपना अंक कटवा दूं? सीधा संदेश ये है, आंदोलन शांतिपूर्वक रहे, कानून के दायरे में रहे और लगातार चलता रहे जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मान लेती। और ये आरक्षण बढ़ता जाएगा, बच्चे बढ़ते जाएंगे, बूढ़े जवान सब आएंगे। जब जनरल कास्ट में रिजर्वेशन को लेकर आंकड़ों की बात आती है और जो डेथ परसेंटेज आते हैं उसको लेकर, उसमें जनरल कास्ट के स्टूडेंट्स की संख्या काफी अधिक रहती है, लेकिन उसको जो है सीरियस खारिज कर दिया जाता है। उस पर कुछ बातें नहीं होती हैं, कुछ कहा नहीं जाता है किसी की तरफ से। उसको लेकर क्या कहना है? जनरल कास्ट को जो शुरू से सभी पार्टियां जो हैं कामधेनु गाय की तरह यूज कर रही हैं, इसको दूध धोते रहो, ये कुछ कहेगा तो है नहीं। क्योंकि जितने भी अत्याचार हुए हैं, आप पुरातन उठा के देख लीजिए, सतयुग, द्वापर, त्रेता, जितने भी अत्याचार हुए, भगवान राम का जब अवतार हुआ था उस समय भी इसीलिए हुआ था कि जो साधु संतों पे, समाज पे, जो ब्राह्मण थे उनके ऊपर अत्याचार होते थे, उनको तो यज्ञ भी नहीं करने दिया जाता था। आज भी इनको ये लगता है कि ब्राह्मणों को कुछ भी कह दोगे होता रहेगा बेचारा, और इसी के आड़ में अगर ये कुछ कहेगा भी तो सिर्फ ये कह देंगे इन्होंने जातिवाद फैलाया। क्या जातिवाद ब्राह्मणों ने फैलाया? ये वर्ण व्यवस्था को संविधान ने जातिवाद में दे दिया, उससे पहले तो वर्ण व्यवस्था थी हमारे देश में, इसको जातिवाद तो संविधान लेके आया। और आज भी जातियां बढ़ती चली जा रही हैं। कौन बढ़ा रहा है उनको? सवर्ण समाज बढ़ा रहा है। क्या जातिवाद का कोई सर्टिफिकेट ब्राह्मण से इशू कराया जाता है? तहसीलदार इशू करता है, सरकार इशू करती है जाति प्रमाण पत्र। हमारे तो कोई जाति प्रमाण पत्र ही नहीं है। और जब आपको बेनिफिट लेना होता है तो अपनी जाति की बात करेंगे, और जब आपको समाज में इज्जत लेनी होनी होती है उस समय कहेंगे हम तो जातिवाद नहीं मानते। तो ये दोहरा चरित्र जो है इसको खत्म करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। क्या लगता है आप लोग की मांगे जो हैं वो पूरी की जाएंगी? हमारी उसके लिए क्या, किस तरीके से जो आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और क्या चीजें रहेंगी प्लानिंग आप लोग की इस प्रदर्शन को लेकर? क्योंकि अगर आप लोग को परमिशन मिल जाता है यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की तो उसको लेकर आप क्या फ्यूचर प्लान है? हमारा जो फ्यूचर प्लान है, हमारी सिर्फ 4 मांगे हैं। एक सवर्ण आयोग जो हम चाह रहे हैं। दूसरा, जो जातिवाद के लिए खत्म करने के लिए बात करें, यूजीसी में जो एक नियम जो बनाया गया है कि एक बंदा जो कोई शिकायत दे रहा है उसमें अगर शिकायत करता कि जो जांच है वो उसके पहले जांच की जाए, उसके बाद अरेस्टिंग की जाए। ऐसे ही SC/ST में एक एक्ट में जो जैसा भी बताया वकील साहब ने, 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब वो उनमें जांच पहले कर दी थी, इन्होंने उसको भी हटा दिया। फिर जांच, जबकि हमारा कानून ये कहता है कि पहले जांच करो उसके बाद सजा दो। और दूसरा ये कहते हैं जी हमारे पूर्वजों के साथ ऐसा किया था। मान लो अगर कौन से क्रिमिनल एक्ट में कहा जाता है कि मेरी सजा, अगर मैं क्राइम कर रहा हूँ मेरी सजा मेरे बच्चे को मिलेगी क्या? दूसरा जो आपने क्वेश्चन उठाया कि जो हम ये आंदोलन की रूपरेखा है, ये आंदोलन अभी जंतर मंतर पे है। और अगर सरकार रामलीला मैदान की तरफ भी डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। बिल्कुल बिल्कुल, वही कह रहा हूँ जहाँ, और हम तो इसको जन आंदोलन बनाएंगे, गली गली में पहुँचाएंगे, पूरे समाज में मतलब इसको इतना प्रसारित करेंगे ताकि एक जन आंदोलन बने। फिर हमें किसी स्थान की जरूरत नहीं है, हम नुक्कड़ सभाएं करेंगे, हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन तरीके से जो होगा वो सारा। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, एक हमारे देश में विपक्ष बिल्कुल नहीं, ना के बराबर है। विपक्ष की जो जी हुजूरी है, विपक्ष का जो सोच है वो बिल्कुल ना के बराबर है। उसकी कोई सोच नहीं है। वो इससे भी ज्यादा जूत बजाने के लिए तैयार रहती है, फूट डालने के लिए तैयार रहती है। वो लोगों में फूट डाल रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब हम चाहते हैं एक सरकार से, हमारी शांति प्रिय हमारी प्रार्थना है, एक हमारी मांगों को सुने और हमारे बच्चों को उनके साथ में न्याय करे। हमारी सरकार से प्रार्थना है, एक जैसे उन्होंने और आयोग बनाए हैं इसी तरह से हमारा स्वर्ण आयोग बनाए, हमारा सनातन आयोग बनाए। और हमारे जो आरक्षण जो चल रहा केवल 10 साल के लिए था, ये कब तक बढ़ेगा? आज आप गांवों में जाकर के देखो, जो दूसरी बिरादरी है उनके बच्चे कैसे कैसे गलियों में पड़े हुए, उन्हें क्या आरक्षण मिल रहा है। एक बच्चा जो इत्तेफाक से IAS बन गया, उसके बच्चे मौज ले रहे हैं।
वो आईएएस बन गया, उसके बच्चे भी आईएएस बन रहे हैं। वो आईपीएस बन गया तो उसके बच्चे भी आईपीएस बन रहे हैं। आरक्षण की मौज वो ले रहे हैं, बाकी कोई भी नहीं ले रहा मौज। मेरी सरकार से प्रार्थना है जो एक बार जिसने आरक्षण लेकर के उसका लाभ ले लिया, उसके परिवार में किसी को आरक्षण नहीं मिला। वन फैमिली वन रिजर्वेशन है जी, वन फैमिली वन रिजर्वेशन, वन फैमिली वन रिजर्वेशन, ये बिल्कुल पक्का होना चाहिए। इसके बाद में हमने कोई जीवन भर का ठेका नहीं रखा। जिस तरह से वो लोग कहते हैं, एक हमारे पूर्वजों ने वो बड़े दुखी किए, उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। हमें सजा मिल रही है, हमको सजा दे रही है, सरकार भी दे रही है और जो समाज है वो भी दे रहा है। हमने पता नहीं क्या बुरा किया है, भगवान जाने। हम पूरा जीवन हमारा चला गया इस चीज को सुनते, हमें आज तक समझ में नहीं। मेरी हर बिरादरी में उठ बैठ है, मैं हर बिरादरी में खाता पीता हूँ, बैठता हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे मिलने वाले हैं, मैं सबके साथ मिलजुल करके रहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता हमारे बुजुर्गों ने क्या किया जो वो कहते हैं। नहीं मैंने कोई देखा अपने बुजुर्ग जो इस तरह की बातें करते हैं, एक भाई हम इससे नहीं छुएंगे, इसके साथ नहीं बैठेंगे, इसका नहीं खाएंगे, हमने कभी भी नहीं देखा इस चीज को। मतलब सीधी सी बात है कि आपको आपकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। हाँ जी, हमारी डिमांड है एक हमारे साथ में न्याय किया जाए। हमारे आरक्षण जो चल रहा है इसका जो स्वरूप है वो पूरी तरह से बदला जाए। मैं ये नहीं कह रहा खत्म करो, पर उसका स्वरूप बदला जाए, वो रिफॉर्म किया जाए, पे लागू होना, रिफॉर्म किया जाए, रिफॉर्म किया जाए। और कुछ सेक्टर में तो होनी ही नहीं चाहिए सर, जैसे इंजीनियर, मेडिकल सेक्टर, ये सब सेक्टर में आरक्षण होनी ही नहीं चाहिए। इसी वजह से आज हमारा देश इतना पीछे है, इतना पीछे। एक समय में हम और चाइना सब सेम थे। 1970 की बात करें तो हम और चाइना सब सेम थे जीडीपी के मामले में। आज देखिए हमारे चाइना कहाँ कितना आगे चला गया है चाइना। हम आज भी कंपैरिजन पाकिस्तान से कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए सर। पाकिस्तान क्या है, उसका खुद को खाने को लाले पड़े हैं और हम उससे कंपैरिजन करेंगे तो हम कितना आगे बढ़ेंगे। कुछ सेक्टर में नहीं होनी चाहिए थी सर, इंजीनियरिंग सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, साइंटिस्ट वाले सेक्टर में, ये सब में सेक्टर में आरक्षण होनी नहीं चाहिए। करो आरक्षण, दो, पुलिस सेक्टर में दे दो, ये ऐसे सेक्टर में दो जिसमें दिमाग ना चलता हो। बिल्कुल नहीं, आर्थिक आधार पे होनी चाहिए। भाई साहब ने हमारे बहुत आज मैं अच्छी बात अगर जनरल कास्ट से हूँ, ब्राह्मण में पैदा हुआ हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कोई पाप थोड़े किया था सर, मैं कोई पाप तो नहीं किया जनरल कास्ट में पैदा होने का। गरीब तो मैं भी हूँ, लेकिन मुझे कोई फैसिलिटी नहीं दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन वही चिराग पासवान का बेटा, कुशवाहा जी का बेटा, कोई भी आईएएस आईपीएस, भले वो कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, अगर वो दलित है तो उसे पिछड़े हैं, अरबपति हो गए फिर भी पिछड़े हैं। कैसी मजाक है ये? हमारे साथ व्यवस्था जो है बदलनी चाहिए। 3 व्यवस्था सबको मिलनी चाहिए, चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। इन तीनों का सब पर अधिकार है, सबको मिलनी चाहिए। ये नहीं कि किसी को दबा के किसी आरक्षण के नाम पे ऊंच नीच नहीं हो। आरक्षण के नाम पे तो ऊंच नीच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई में सबको सहयोग दो, शिक्षा में सहयोग सबको दिया जाए, गरीब को अमीर को सबको दिया जाए, चिकित्सा सबको दी जाए, न्याय प्रणाली ऐसी हो कि जो सबको न्याय मिले। लेकिन ये क्या कि किसी काबिल व्यक्ति को जो है दबा के और किसी को जो है बिठा दिया जाए, क्या वो उस देश का विकास होगा क्या? जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है। लगातार जो है प्रदर्शनकारियों की तरफ से जो है रिजर्वेशन हटाने को लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। सुबह से जो है यहाँ पे प्रदर्शनकारी मौजूद थे, प्रशासन के साथ उनकी गहमागहमी जारी थी। लगातार जो बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश की जा रही थी। आखिरकार जो है प्रदर्शनकारी उनकी तरफ से जो 2-3 बैरिकेड्स थे उनको तोड़कर जो वो अब प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हो चुके हैं। हर्ष दुबे भी जो प्रदर्शन के मेन चेहरे हैं वो भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है लगातार कि जो है सरकार से, प्रशासन में उनका यही अनुरोध है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको होने के लिए परमिशन जो है वो दी जाए, यहाँ पे स्टेज लगाने का जो है परमिशन दिया जाए, साथ ही साथ जो है यहाँ पे पानी होने की व्यवस्था की जाए, प्रशासन जो है पूरी तरीके से जो है सहयोग दे और प्रोटेस्ट जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। हम लगातार जो है आपको जो है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के जितने भी जो छोटे बड़े बात हैं, जो मुद्दे हैं, जो चीज़ें हैं, जो विजुअल्स हैं, वो हम आप तक दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।